रेडियो कार्बन सिंधु घाटी सभ्यता आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 बीसी से 1700 बीसी पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट में देखें, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता की घोषणा करता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत्काडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मरेठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मंदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संधि दी गया है, जिसमें आते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुत्कोडा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। जोते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगान से प्राप्त हुआ है। कालीबंग कहाँ था? राजस्थान में है। फिर हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतारने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अगिन कुंड लोथल एवं कालीबंगान से प्राप्त हुए हैं। लेकिन सर्वप्रथम कहेगा तो लोथल से प्राप्त अगिन कुंड का प्रमाण मिला यज्ञवेदी का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आगलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मानके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनोदरो में मिले हैं, लेकिन मानके बनाने के साथ प्रथम कारखाने कहाँ प्राप्त हुआ?
चनोदरों को झुककर जाकर संस्कृति के विकास के क्रम कहा जाता है। इसमें लिपिस्टिक इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर, दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीन पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ थी। मिट्टी से हल बनाने का सच कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से चावल के दाने मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुआ है, लेकिन जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहेंगे कि लोथल से, लेकिन दाना कहाँ से प्राप्त होता? रंगपुर एवं लोथल से। सुतकुर्दा कालीबंगन में लोथल से सैंधववासी घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यहाँ से तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता एवं वर्तमान स्थिति देखेंगे, जिसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पंजाब के पाकिस्तान प्रांत का साहिवाल जिला में है। दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप बस 1926 में, हिलर 1946 में खोज किए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। रखलदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, हिलर 1930 में किए थे। चनोदरो सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है। मैके 1925, एमजी मजूमदार 1931 में खोज किए। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्या कि पूछा होगा सर। अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बिक्के थप्पड़ 1961। फिर कोट जी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर फजल अहमद ने 1953 में खोज किया था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में खोज किए थे। आलमगीरपुर हिंडौन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मरेठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1958। लोथल भगवान नदी के किनारे है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव ने 1954 में खोज किए थे। शूट कैलेंडर दौर दासक नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ओरल आइंस्टाइन ने 1927 में खोज किया। बनवाली रंगोई में है। हरियाणा का हिसार जिला में रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज किए। धौलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिला खादर बेट द्वीप पर। जेपी जोशी 1967 से 68, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। फिर सादीकोर नदी के किनारे दक्षिणी बलूचिस्तान में जॉर्ज डेल्स 1962 में खोज किया था। फिर हम देखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेख में वर्णित लोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिंगनेट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता के देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शुभ पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का
अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग भी, लेकिन एक कुबड़ वाला सांड यह प्रथम पशुओं में एक सिंह वाला गैंडा यह कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्ति पूजा सर्वाधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदर्भ समाज मातृसत्तात्मक था। संदर्भवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संदर्भवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगान एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी कीड़े से घिरा हुआ था। कालीबंगान का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत के जोते जाने के अग्नि पूजा के प्रमाण प्रथम मिले। पर्दा प्रथा में वेश प्रवृत्ति संदर्भ सभ्यता में वेश्या प्रवृत्ति संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगान में एवं समाधियां मिली है। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था।